गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। आओ जी, कबूलपुर से सरपंच। आओ जी सरपंच साहब, आपका कबूलपुर जी, रोहतक ब्लॉक सरपंच का एसोसिएशन का प्रधान। हाँ ठीक है जी। तो जी ये ग्रामीण आए थे, आपका धन्यवाद करना। आपने किसानों की मदद इतनी करी है जिससे हर एक घर में 2 रोटी खाने का जुगाड़ हर एक आदमी का होता है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये उम्मीद न्यू होने लगी गांव में लोग के भाई सरकार ना करे तो हमारा आप तो सेवक है आपके, और आगे भी सेवा कराएंगे। भगवान ना करे कोई दिक्कत हो जाए, आप पूरा हरियाणा आपका आभारी हो गया है जी। आपने किसानों के हक में हर गरीबों के मकान बनवाने लाए रही है, शादी करवाने लाए रही है। बहुत बहुत आप धन्यवाद करना है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मनोबल बढ़ाया आपने, बहुत हौसला बढ़ाया। और गड़ी सेवा कराएंगे आपकी, आप देरोगे तो आपकी कृपा है। किसान और मजदूर का कभी साथ रहेंगे जब तक पार बताओ। प्राणी का सोचिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जादू हमारे सत्र का होगा। आपके आने पर स्वागत है। सरकार भी हाथ आएगी जी, आप खड़े पाए हो किसाना खातिर, और आपने बहुत मदद करी जी। तय दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका जी। सरकार कर रही थी पर इतना नहीं कर पाओ, क्योंकि उनका अपना हिसाब हो रहा सिस्टम। डीसी के जानते डीसी साहब बिनु कह देते मोटर सारी बटली मार दो, मोटर को ये अपना सरपंच अपने उसमें खरीद लियो। सरपंच ₹2 नहीं खरीदे, बड़ी समस्या हो रही थी यार। फिर दुख भी देखा नहीं देखा देखिए भाई, पता लगा सरपंच साहब जब से ज्ञान हुआ, मैं तो जेल में था, पता लगा भैया सच है। अपनी संगत को कह दिया मैं कितना पैसा लागू, कितनी मोटर चाहिए, कितनी पाइप, फसल बिजली चाहिए और पानी निकलना चाहिए, या फसल ठीक होगी, खारा बढ़िया होगी। एक और रिक्वेस्ट थी, जो पाइप लाइन दिया जी आप 8 इंची 6 इंची दिया, अगर अपन 10 इंची का भी वो ऑप्शन आ जाए ना तो जी जो एक जगह पे जा 3 जगह की उससे में जुड़ गया। हमारा बस 2 मांग गया, तुमने वो देंगे तो 12 इंची मांग लो, बात है 10 की बात थी। ये हमारी तरफ से कमी नहीं थी, तुमने जो साइज मांगा वो ही दी हमने। हमने 12 इंची भी दी है, 10 इंची भी दी, 1 इंची मांगी, और 50 हाउस की मोटर भी दी है। बड़ी खुशी आपसे मिलकर, आपका धन्यवाद। ठीक है, सारे ग्रामवासियों को यहाँ पधारने पर धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक हो सारे कबूलपुर से? वाह बेटा वाह, नौजवान बच्चे हो, बहुत अच्छा। गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। तो दर्शकों नमस्कार, मौजूद है धनाना धाम में, और अभी मेरे साथ मौजूद है गांव कबूलपुर रोहतक के सरपंच जी और ग्राम पंचायत मिलकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। चलिए बात करते हैं इनसे, कैसा लगा इनको संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर। नमस्कार जी। पहली बार आए हैं धनाना आश्रम में? ना जी, दूसरी बार आए हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी से भी दूसरी बार मुलाकात की है? पहली बार मिले हैं जी महाराज जी से, और मिलके बहुत अच्छा लगा। जो किसानों के आज के दिन मसीहा के रूप में आए हैं महाराज जी ने, जो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। जो नहीं तो किसानों की फसल डूब जाने से उन्हें भारी नुकसान हो जाता था। एक जमींदार को फसल ही नहीं अच्छे से होगी तो वो कैसे घर को आगे चलाएगा। और इसमें महाराज जी ने पाइपलाइन उनका फल्ड की समस्या को दूर करके किसानों को एक जीवन दान देने का कार्य किया है। तो हम महाराज जी से धन्यवाद करने आए थे, ये पूरे समाज की तरफ से कि महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई हुई है जनहित में, उसका हम तय दिल से महाराज जी का धन्यवाद करने आए हैं। और आशा करते हैं कि महाराज जी ऐसे ही समाज के संकटों को काटने का कार्य करेंगे।
देखिए, आप एक गांव के सरपंच ही हैं, एक आपके अंडर भी काफ़ी लोग काम करते हैं, आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं काफ़ी लोगों का। यहाँ पर आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त भारत बनाया है। मतलब बीड़ा उठा दिया कि कोई भी बेटी दहेज के कारण ना तो मारी जाए ना जलाई जाए। उनका उद्देश्य है कि पूरा समाज दहेज मुक्त हो। तो आप एक सरपंच होने के नाते इस मुहिम को कैसे देख रहे हैं? क्या बदलाव आएगा समाज में? इससे समाज में जी बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि जब हम किसी से अपेक्षा की उम्मीद या कुछ भी सोचते हैं ना, और उस पे अगर लड़की वाले खरे नहीं उतरेंगे तो उसको दुखी करना शुरू कर देते हैं, जिससे समाज में जो रिश्ता बनने जा रहा था वो टूटने का काम करता है। तो ये महाराज जी ने जो दहेज मुक्त ये शादियां कराने का कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इससे समाज में एक जुटता आएगी और रिश्तों में खटास के कम ही रीजन रहेंगे, क्योंकि आजकल बोल देते हैं कि गाड़ी नहीं दी, सोना चांदी नहीं दिया। इससे है ना लड़की के पिता पे भी समाज पे बोझ ही पड़ता है, और बार बार ये डिवोर्स के कारण बन रहे हैं, इससे रिश्ते खराब हो रहे थे। और ये जनता को जागरूक करके ये दहेज मुक्त शादियों का महाराज जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जिससे है ना समाज में खुशहाली आने का कारण बनेगा। देखिए, काफी लंबे अरसे बाद संत रामपाल जी महाराज जी बाहर आए हैं, जमानत पर आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब क्या फील हुआ जब आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी काफी लंबे अरसे बाद बाहर आए और अंदर रहते उन्होंने इतने नेक कार्य किए जो सरकार भी नहीं कर पाई? तो कैसा फील हुआ आपको? थोड़ा मन में एक लहर सी यही आई है कि जब महाराज जी अंदर जेल में थे तब उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, और अब तो ये उन्हें देख के उनके आंखों के सामने होंगे ये कार्य और भी अच्छे तरीके से करवा सकेंगे, और लोगों की जितनी भी समस्या है उनका समाधान करने में अब महाराज जी कोई कसर ना डालेंगे। ये सभी मनों में और सभी लोगों की उम्मीद है कि अब महाराज जी आगे हैं, अब सभी काम हो जाएंगे। और एक और मुहिम है नशा मुक्त भारत बनाना। हरियाणा में नशा, हुक्का, बीड़ी, तंबाकू को मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, काफ़ी करा जाता है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम भी छेड़ी है कि नशा मुक्त भारत बनाना। तो इस मुहिम को एक सरपंच होने के नाते कैसे देख रहे हैं आप? क्या बदलाव आएगा समाज में? देखो, महाराज जी की जो एक नशा मुक्त लगा लो शादी के, ये लाखों मुहिम छेड़ रखी महाराज जी ने, जो सभी की सभी जनहित के लिए है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं महाराज जी, उसमें हमारे समाज का और लोगों का ही फायदा है। और महाराज जी तो वैसे अपने तरफ से इशारा करके ये बताना चाह रहे हैं कि भाई नशा मुक्त हो जाओगे तो घर में कड़े मिट जाएगी। बेरोजगारी का जो चला हुआ प्रचलन सा कि मैं इतना पढ़ लिया और नशे में टूटना शुरू हो जाते हैं, अगर नशा नहीं करेंगे तो उसका दिमाग सही तरीके से काम करेगा और वो आगे तरक्की करने का माध्यम बनेगा। तो हमारा यही है कि नशा में जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जो जितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, नशा एक बीमारी है, इससे बचना ही जरूरी है। और महाराज जी ने मुहिम चलाई है, मैं तहे दिल से महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ।